स्टॉकहोम से आरिफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज के इस व्लॉग में जो लोग स्वीडन में रहते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, खा किसी सरकारी इदारे में या प्राइवेट फर्म में या किसी जगह पे भी, उनके लिए दो बहुत ही अहम जो है वो मालूमात जो हैं वो पेश की जाएंगी। हो सकता है बहुत से लोगों को इसका इल्म जो ज़ाहिर काफ़ी अरसे से जॉब करते हैं, या लेकिन वो लोग जो जिन्होंने अभी जॉब शुरू किया या मुस्तकबिल में करना चाहते हैं, तो उनको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ स्वीडन में जब आप अपने काम की जगह पे हैं, वर्क प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे किसी किस्म का भी अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, आपको नुकसान पहुँचता है, तो वो जो कंपनी होती है, इदारा होता है, वो पूरा उसका ज़िम्मेदार होता है, क्योंकि उसकी पूरी इंश्योरेंस उन्होंने ली होती है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर छोटे से छोटा भी कोई इंसिडेंट होता है, वहाँ पे वाक़या होता है, तो आपने वो रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है। आप बाज़ का छोटा मोटा कुछ नुकसान हो जाए किसी इक्विपमेंट का, मशीनरी का, या आपको ख़ुद कोई नुकसान पहुँचे, कोई ज़ख्म आए, तो बाज़ औक़ात लोग जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं जी कोई मसला नहीं है, छोटी सी चीज़ है। लेकिन बाद में वही छोटी सी चीज़ खुदा न खास्ता बड़ी चीज़ बन सकती है। मामूली सा ज़ख़म जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो बाद में परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। या उस वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल आप गिरे हैं, उस वक़्त शायद आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको महसूस होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो उस वजह से है जो जब आप गिरे थे। तो ये कोई भी किसी किस्म का भी मामूली सा भी जो अगर वाक़या हो, तो उसको आपने ज़रूर रिपोर्ट करना है। तो छोटी सी छोटी भी अगर कोई चीज़ हो तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। उसका तरीका ये है कि आप अपने जॉब पे, वहाँ पे आपका जो इमीडिएट चीफ़ है, बॉस है, आपका जो टीम लीडर है, आपने उसको बताना है। और अक्सर जॉब जो है वहाँ पे जो चीफ़ होते हैं, हेड होते हैं यूनिट के या सेक्शन के, उनके साथ एक और जो है वो काम करने वाले शख्स को ज़िम्मेदारी दी होती है, जिसको खिद अम्बियूद कहते हैं, यानी समझें कि प्रोटेक्शन केयर इंचार्ज। तो वो अगर आप किसी किस्म का भी आपके साथ वहाँ पे वाक़या होता है, तो आपने उन्हें बताना है। फिर वो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और इस सारे प्रोसेस को यहाँ पे जो अथॉरिटी है, आर्बिट्समिलियो वर्क एंड एनवायरनमेंट एजेंसी, वो इस सब को कंट्रोल करती है। तो खा उसका कोई इतना सीरियस वाक़या ना भी हो, फिर भी आपने बताना है, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना बताने का नुकसान हो सकता है। अगर वो बिल्कुल मामूली सा वाक़या तो कोई मसला नहीं है, वो उसमें रिकॉर्ड में आ जाएगा और वो उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन आपने इग्नोर नहीं करना। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके काम के लिए, और जिन मशीनों के साथ आप काम करते हैं, लैब्स में काम करते हैं या बाकी जगह पे काम करते हैं, उस सब के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लोग जो बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि अक्सर मीटिंग्स में जाना होता है, वहाँ पे बात होती है, तो बहुत से लोग जो दूसरे मुल्कों से आए होते हैं, जब वो काम करते हैं यहाँ दुकानों में, मशीनरी के साथ, लैब्स में, किसी जगह पे भी, तो वहाँ पे होने वाले छोटे मोटे वाक़यात जो है वो नहीं बताते, तो जिसका नुकसान उन्हें भी होता है और दूसरों को भी हो सकता है। तो बराह करम इस चीज़ को आप ज़हन में रखें, कोई भी किसी किस्म का भी छोटा मोटा वाक़या भी अगर आपके साथ जॉब पे होता है, तो आपने ये अपने जो आपका इंचार्ज है या वहाँ पे जो खुद अम्बियूद है, जिसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है, आपने उनको ज़रूर बताना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्वीडन में जॉब करते हैं, तो आप डोर टू डोर इंश्योर्ड होते हैं। यानी आपने जब अपने घर से निकलना है, अपने घर के दरवाजे से काम पे आने तक, काम के दौरान, और काम से वापस अपने घर जाने तक आप इंश्योर्ड हैं। वहाँ अगर आपके साथ कोई वाक़या होता है, खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं, आप को चोट आ जाती है, आपकी कोई चीज़ टूट जाती, घड़ी टूट जाती है, मोबाइल टूट गया, या ग्लासेस आपके टूट गए, आपके कपड़े ख़राब हो गए, आपको और किसी किस्म का भी, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी आपको अदा करेगी। वो भी आपने बताना है। तो यानी जो ही आप घर के दरवाजे की दहलीज से बाहर निकले हैं, तो आप समझे आप काम पे हैं और आप उस वक्त इंश्योर्ड है, और उसने उस वाक़े को आपने अपने जॉब पे बताना है। बाज़ जो कंपनियां वहाँ यहाँ पे AFA इंश्योरेंस कंपनी है, बाज़ इदारे उनके साथ मुंसलिक हैं, तो आप अपने काम पे पता कर सकते हैं कि जहाँ पे आप काम करते हैं उन्होंने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है
वो मुआहदा किया हुआ है। और इसी तरह ये जो बच्चे हमारे स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, ये भी इंश्योर्ड होते हैं। जब घर से निकलते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल में होते हैं, स्कूल के बाद वहाँ पे जो प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, ये सब इंश्योर्ड होते हैं। और इसके साथ हमने ज़ाहिर घरों की इंश्योरेंस भी ली होती है, वो भी बहुत सी चीज़ों को कवर करती है। तो स्वीडन में इंश्योरेंस का जो है वो बड़ा एक मजबूत निज़ाम है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो लोग आते हैं दूसरे मुल्कों से, उनको इल्म नहीं होता, और यहाँ पे कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए 1-2 दिन का कोर्स हो, उनको तमाम चीज़ें बता दी जाएं कि यहाँ पे ये आपके हकूक़ हैं, ये सिस्टम इस तरह से चलता है। इस तरह का कोई बाकायदा निज़ाम है नहीं। यहाँ शुरू किया था एक कम्यून ने, उसमें कोर्स था, उर्दू में भी शायद कुछ लोग उसमें गए हों। तो लेकिन ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अगर बहुत से हमारे लोग जो होते हैं अपने बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं लेते, वो फ़ायदे होते हैं वो नहीं ले सकते, उसकी वजह से उनको इल्म नहीं होता, और उनको इल्म तब होता है जब वक्त गुजर जाता है। तो आज के इस व्लॉग में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जॉब पे अगर किसी किस्म का भी वाक़या होता है, छोटा मोटा मामूली आपके साथ या जिन चीज़ों के साथ आप काम करते हैं, तो वो आपने ज़रूर रिपोर्ट करना है, किसी किस्म का भी। दूसरा, घर के दरवाजे से जॉब तक और वापस घर के दरवाजे तक आप इंश्योर्ड हैं। रास्ते में सफ़र करते हुए किसी जगह पे भी आपके साथ कुछ हो जाए तो आप की जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसके जो आपके साथ मुआहदा वो उसको कवर करेगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने रिपोर्ट करनी है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसे जान सकें तो आप इसको उन तक शेयर कर सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।